गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट साइंस मॉनिटर आया है, उसे डिस्कस करेंगे और बाकी 2 आर्टिकल स्किप करेंगे। कल संडे है, कुछ नहीं आएगा, डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर देखो ऑल इंडिया रेडियो के अंदर राष्ट्रपति जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत के अभियान के 5 प्रमुख स्तंभ इकोनॉमी, बुनियादी ढांचा, जनसंख्यांकी मतलब पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी और आपूर्ति श्रृंखला। 5 टर्म को आप लिख सकते हो। आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या क्या जरूरी का चीज़ है? आत्मनिर्भर, बुनियादी ढांचा, जनसांख्यिकी, लोकतंत्र, आपूर्ति श्रृंखला। एक ऐसे वगैरह का फ्लो बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। CSIR द्वारा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के ने मनाया 75वां दिवस। 75th है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो NPL है, वही यह भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। आप भारतीय मानक समय समझ रहे हो, देख के ही पता चल रहा है। विश्व की लगभग 400 परमाणु घड़ियों में कई घड़ियाँ NPL के पास है। नेशनल यहाँ पर फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर है और उसके अनुसार बहुत सारे काम किए जाते हैं। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल द्वारा IST में 2.8 नैनोसेकंड की सटीकता है। ये इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग का अच्छा गैप पता चलता है क्या क्या हो सकता है। इस मिशन से बैंकिंग, रेलवे, सिक्योरिटी, वेदर के बारे में सटीक जानकारी और पूर्वानुमान का फ़ायदा होगा। इस मिशन में बैंकिंग, वही सेम बातें हैं यहाँ पे। भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली के तहत गुणवत्ता प्रामाणिकता के नए मानक तय किए जाएंगे। इस प्रणाली में विभिन्न उद्योगों के कुशल उत्पाद तैयार करने में भी मिलेगी मदद, मतलब सही से मापन होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। देखो ये कोविशील्ड दिया गया है अप्रूवल कोरोना के लिए। इसमें चिंपांजी को यूज़ किया गया है। कोविशील्ड में चिंपांजी, ये ध्यान रखना है। और दूसरा कोवैक्सीन, ये कोविशील्ड है, ये कोवैक्सीन है, जिसमें इसी के वायरस को यूज़ किया गया है, कोरोना के ही वायरस को। और तीसरा जाइडस कैटेलिया, इन दोनों को, ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इमरजेंसी में टीकाकरण करने के लिए दिया गया है। गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री और जो सेंट्रल ड्रग्स अथॉरिटी ऑफ हमारा इंडिया होता है, इसने क्लिनिकल ट्रायल 2 फेज़, हालांकि फेज़ 2 तक ही हुआ है, लेकिन इसको दिया गया है कि आप टीकाकरण कीजिए इमरजेंसी सिचुएशन में। ये तीसरा जो है जाइडस कैटेलिया, ये DNA आधारित वैक्सीन तीसरे चरण की, मतलब 3rd स्टेज में है ये, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इंडियन है इसलिए, जाइडस कहीं आ जाए मैचिंग वगैरह के लिए तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले दिया जाएगा। हेल्थ फ्रंटियर आप कह सकते हो। फ्रंटियर वर्कर्स को, 50 वर्ष से ऊपर के आयु बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यही इसको मान्यता देता है। पल्मोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन, ये सब अप्रूवल देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब इस टीके को आप दे सकते हो लोगों को। हर पहलू से सुरक्षित करने के बाद स्वीकृति मिलती है इसको। भारत को बहुत बड़ा अनुभव है पोलियो, चेचक जैसे टीकाकरण का। 2014 में हम लोग टीका से, पोलियो से फ्री भी हो गए थे। WHO ने कहा था। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर रखा जाता है। 2 से 8 डिग्री के सेंटीग्रेड तापमान पर, टेम्परेचर पर रखा जाता है। ये जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पे छोटा सा टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में कोल्ड चेन पॉइंट, यहाँ पर देखो, कोल्ड चेन पॉइंट, वॉक इन कूलर, वॉक इन फ्रीज़र, आइस्ड लाइन रेफ्रिजर, अगर 5 शब्द आ जाए कंफ्यूज नहीं होना है। कितना से कितना डिग्री बताया था? 2 से 8 डिग्री। 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर रखने के लिए फ्रीज़र तो चाहिए ना, वही यहाँ पर है। कोल्ड चेन टाइप, वॉक इन कूलर, वॉक इन फ्रीज़र, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। और कुछ बच रहा है क्या? नहीं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। 1981 में भारतीय आर्कटिक अभियान के तहत 3 बेस स्टेशन स्थापित किए गए थे। हालांकि धीरे धीरे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 बेस स्टेशन हैं। मैत्री और भारती तो चल रहा है, लेकिन दक्षिण गंगोत्री नहीं काम कर रहा है। तो ये कहाँ है आपको ध्यान रखना है, मतलब हमारे भारत का, अंटार्कटिका में है, हमारे भारत का है। कौन कौन सा? गंगोत्री, मैत्री, भारती। मैत्री और भारती दोनों अभी वर्किंग में है, दक्षिण गंगोत्री नहीं है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।